वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सी यू टी पी जी 2026, ठीक है। मार्क्स आपको मिल चुके हैं, ठीक है। कट ऑफ का वेट है। थोड़ा सा उसमें एनालिसिस कर लेते हैं जो अभी रीसेंट अपडेट हमारे पास मिल रही है, ठीक है। एनटी की साइड से और जो भी रिसोर्सेज हैं, भाई आउट ऑफ 300 की बात करें तो जिन बच्चों के मार्क्स, सबसे पहले थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन है तो फिर उसमें एनालिसिस एनालिसिस करते हैं हम, ठीक है। 250 प्लस है वो जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 250 प्लस लेके आए हैं। भैया वो सिर्फ 97 स्टूडेंट्स हैं। जिनके 240 प्लस मार्क्स है वो 270 स्टूडेंट्स हैं। जिनके 230 मार्क्स है वो 540, 230 प्लस है ऑब्वियसली। टेबल में पूरी कर लूँ उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करता हूँ जी, इस पे एनालिसिस करते हैं कुछ। और 200 से ज़्यादा वाले 1800 हैं, ठीक है। तो जिनके नंबर 200 से कम है अब तो खैर वो पिक्चर से बाहर ही हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। अनटिल अनलेस कोई कैटेगरी अगर नहीं है तो। देखो दोस्त, अगर मैं बात करूं, 250 से ज़्यादा नंबर सिर्फ 97 स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। ये 97 स्टूडेंट तो भाई तुम तो सिक्योर हो। कहते क्या सर हमारा 100% आई जी आई डी आर हो जाएगा। कहते कैसे हो जाएगा, आई जी आई डी आर में तो इतनी सीट्स ही नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप में से काफ़ी लोगों का होगा, मतलब अराउंड 50% के अराउंड आपका, इनमें से 50% विल गो फॉर आई जी आई डी आर। अब 250 से प्लस है। अब 250 से प्लस कितने हैं वो नहीं पता, तो भाई रैंक वन जो है, रैंक वन इज लाइक 280, और रैंक टू जो है उसके है 279, राइट। ये तो मेरा ही स्टूडेंट है, 279 वाला, ठीक है जी। तो अब ये 250 और इसके बीच में गैप है अच्छा खासा, लाइक 29 है। तो अब किस स्केल में मार्क्स को स्कैटर्ड है ये तो पता लगाना भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, कि जो यहाँ से 260 प्लस है, मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ 260 प्लस वाले को प्रेफरेंस वहाँ दी जाएगी आई जी एरिया पर। लेकिन चार्म जिसका है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की कट ऑफ को लेकर एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं। वो क्या कहता है कि सर डी स्कूल में कितने एडमिशन्स होते हैं नॉर्मली। मैं लास्ट 2 साल का डेटा लेके चल रहा हूँ, 2024 2025, ठीक है। अगर मैं डीएससी की बात करूं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो अराउंड 325 से 350 के आसपास एडमिशन होते हैं, प्लस माइनस 2-3 नंबर्स, ठीक है। वो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। 325 से 350 के बीच में एडमिशन्स हो रहे हैं। अगर मैं कैटेगरीज वाइज बात करूं तो एक अनरिजर्व्ड है ऑब्वियसली, देन वी हैव एससी कैटेगरी, देन एसटी कैटेगरी जिनकी कट ऑफ जिस हिसाब से आती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, देन ऑब्वियसली ऑब्वियसली नॉन क्रीमी लेयर की बात करें, देन ईडब्ल्यूएस। उसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज जैसे यहाँ पे है स्पोर्ट्स है, सीडब्ल्यू कैंडिडेट है, वार्ड है, हम वो थोड़ी सीटें 10-12 सीटें उसको इग्नोर कर देते हैं। इस पूरे डेटा को एनालिसिस करके जो मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ, देखो आई कैन बी रॉन्ग, ठीक है। तो बाकी तो यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि फर्स्ट कट ऑफ जो अनरिजर्व्ड की देनी चाहिए इनको, ठीक है। इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या जो नॉन दिल्ली आईट भी है, ऐसा कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। कहीं ना कहीं 233 से लेके 236, क्योंकि 200 देखो, ये बच्चे 100% सिक्योर्ड हैं, ये बच्चे 100% सिक्योर्ड है, मतलब जिनके 240 से ज्यादा नंबर है, डी स्कूल कन्फर्म है, सीटें उससे ज्यादा है। कहानी ये 230 से ज्यादा जो बच्चे हैं, भाई 540 है ना। इन 540 वाले कुछ आईएसआई जाएंगे, अभी रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। अभी तो पता नहीं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली जो स्कोरर है वो यहाँ पर ही आपको मेजोरिटी दिखाई देंगे। अच्छा, कुछ हो सकता है यहाँ से डी स्कूल जाएंगे, कुछ यहाँ से आईजीआईडीआर की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ यहाँ से जेएनयू की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम मेजरली इसकी बात करते हैं। तो एक बार मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि हाँ भाई यहीं से सिलेक्शन आईएसआई वाले लेके जाएंगे। पीछे वाला बच्चा भी स्कोर अच्छा कर सकता है, लेकिन मेजोरिटी हम एक बार मान लो 40 सीटें यहाँ से मेरी चली गई, ठीक है। तो इन तीनों के अंदर सीटें कितनी कितनी है भाई। डीएससी में लगभग 340 एक एवरेज पकड़ लेता हूँ। आईजीआईडीआर में सीटें चेंज वेंज होती रहती है, 45 एक एवरेज पकड़ लेता हूँ। जेएनयू में एसआईएस एसएसएस लेबर इकोनॉमिक्स तीनों मिला के टेंटेटिव 150 पकड़ लेता हूँ। तो 340
45 लगभग 400, 450, 450 सीटें मेरे पास है, और कैंडिडेट मेरे पास यहाँ पे लगभग 500 बचे हैं आफ्टर ISI, है ना। तो इसलिए 2-3 नंबर मैंने आपको बस यहाँ से बढ़ा दिए कि 230 ना लेकर के मैंने यहाँ से 233 और 236 के बीच में कुछ बोला है। 236 भी शायद मैं गलती बोल रहा हूँ। इट कैन बी लाइक 235 मैक्स मेरे हिसाब से। तो जिनके नंबर 232, 33, इट कैन बी 232, मतलब एग्जैक्टली तो मैं क्या बता पाऊंगा ना। तो बिकॉज मेरे पास रेंज नहीं है ना, आई डोंट हैव रेंज। कहता है इसके ऊपर इसके बीच में स्कैटर्ड कैसे, मतलब 231 वाले कितने हैं, 32 वाले कितने हैं, 33 वाले कितने हैं। तो हम इक्वली मान के चलेंगे, हाँ भाई इक्वली स्कैटर्ड है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज। फिर भी एक एनालिसिस हमको ये कहता है कि 233, 235 के आसपास, 232 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, ये अनरिजर्व के लिए जाएगी जी। तो थोड़ा सा आप एनालिसिस करिएगा। और भाई जिनके मार्क्स इससे कम हो, बिल्कुल निराश मत होना, आई कैन बी रॉन्ग। बाकी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ का आप प्लीज़ वेट करिएगा, ठीक है। और SC कैटेगरी की अगर बात करूँ पास डेटा के हिसाब से, उसको तो यहाँ पे बताना, इट इज़ नॉट डिफाइंड कि हाँ भाई इसमें कौन सी रिजर्वेशन है, कैसे है। अगर पास डेटा के हिसाब से थोड़ा सा मैं एनालाइज करूँ, तो SC की जो कट ऑफ जाने वाली है, वो टेंटेटिवली 162 से 165 तक भी मतलब ये मैंने बॉटम लिखा, बॉटम की यहाँ तक के एडमिशन होंगे। ऑब्वियसली यहाँ तक भी कट ऑफ गिरेगी। ऐसे SC कैटेगरी की कट ऑफ 160 टू 165 तक भी अगर आपका स्कोर है तो आपका नंबर आ सकता है। OBC की अगर अच्छा ST की बात करूं, यहाँ थोड़ा सा और है। ST के अंदर भी मेरा एनालिसिस कहता है कि 105 से 110 तक भी अगर आपके मार्क्स है, यू विल गेट एडमिशन। मतलब लास्ट नंबर यहाँ तक भी आ ही सकते हैं। OBC में अगर हम बात करें तो लाइक 195 से 200 के बीच में अगर आप लाई करते हैं, 195 तक भी लाया करते हैं, तो कट ऑफ में आपका नाम आने का त्याग मतलब है। EWS हो गया जी हमारे पास। EWS में हमारे पास है दोस्त लगभग 205 से 210 तक कट ऑफ गिरेगी। बेटा मैं फिर बता रहा हूँ, आई एम राइटिंग डाउन दी बॉटम लाइन, ठीक है भाई। ऑब्वियसली बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनके 260 है, EWS वाले 240 है, मतलब जिनका स्कोर EWS में 205 तक भी है, वहां पे कट ऑफ खत्म हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, तो मैं बॉटम लाइन लिख के चल रहा हूँ, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी की बॉटम लाइन ये आ सकती है, SC की ये आ सकती है, ST, OBC, EWS। ये मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को एक 2-3 साल के डेटा के ऊपर एनालिसिस करके बताया। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, इट इज नॉट एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट, आई एम जस्ट एनालिसिस ऑन द पास्ट डेटा एंड द करंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द NTA। तो बाकी अपडेट्स के लिए भी ठीक है, आप मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो जैसी मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, यू विल गेट नोटिफिकेशन, राइट। थैंक यू।